इस्लाम जब 7वीं शताब्दी में आया तब दुनिया में क्या हो रहा था और कैसे इस धर्म को जगह मिली मिडिल ईस्ट में। तो अगर हम 7वीं शताब्दी को देखें तो भारत में उस टाइम पर नॉर्थ में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन एक बौद्ध राजा थे और भारत में बुद्धिज्म का इमर्जेंस हो रहा था। और इसी तरह से साउथ इंडिया में पल्लव राजा और चेर राजाओं का राज हुआ करता था। चोल डायनेस्टी भी इसी टाइम पर यहां पे फल फूल रही थी, बिल्कुल डीप साउथ में। ठीक ऐसे ही अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत से ऊपर ईरान के एरिया में सैसनिड डायनेस्टी थी और बाइजेंटाइन एम्पायर था यूरोप में। ये दोनों एम्पायर आपस में लड़ा करते थे और इनमें बहुत भयंकर लड़ाइयां होती थी साल 602 से लेके साल 628 के बीच में। इस दौरान जो आज का आप ईरान देखते हैं, जॉर्डन या फिर सीरिया और मिडिल ईस्ट का जो एरिया देखते हैं, ये यहाँ का बैटल ग्राउंड था। मतलब ये दोनों एम्पायर आपस में आके यहाँ पे लड़ाइयां लड़ते थे अपनी अपनी और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते थे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइम पर मक्का जो था वो भी तीर्थ स्थल हुआ करता था और एक ट्रेडिंग पॉइंट होता था। अरब के लोग मक्का को एक इसकी तरह तो देखते ही थे, रिलीजियस प्लेस की तरह, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट था बाकी मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए। लेकिन जब ये युद्ध हो रहे थे साल 600 से 628 के बीच में, तो मक्का का जो ट्रेड था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। ट्रेड खत्म हो गया और जब ट्रेड खत्म हो गया तो लोगों के पास यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई। इसी दौरान, इन युद्धों के दौरान होता क्या है आखिर में कि सैसनिड एम्पायर, जो ईरान का एम्पायर था, वो खत्म हो गया। बाइजेंटाइन ने सैसनिड यानी जो ईरान है ना उसको हरा दिया। अब जब ईरान हार गया और बाइजेंटाइन का वहां पर कंट्रोल होने लगा तो एक और प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि धीरे धीरे बाइजेंटाइन एम्पायर भी खत्म हो गया। अब दो बड़ी पावर्स अगर खत्म हो जाती हैं तो क्या होगा? वहां पर छोटे छोटे कबीले निकलेंगे, छोटी छोटी ट्राइब्स आएंगी। तो मिडिल ईस्ट के एरिया में उस टाइम पर यही हुआ। वहां पर बहुत छोटे छोटे कबीले उभरे और इन कबीलों के अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे, इनकी अलग रिलीजियस परंपराएं हुआ करती थी। और जो मक्का था ये इन सभी कबीलों का सेंटर होता था, यानी कि जहां पर आज काबा है वहां पे ये सारे जो कबीले थे इनके देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती थी। फिर आता है साल 610। इसी सिनारियो में ये जो पूरा पर्सपेक्टिव चल रहा था इसमें एंट्री होती है पैगंबर मोहम्मद की। साल 610 में पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम यानी कि अल्लाह का संदेश मिलता है और वो लोगों को इस्लाम की शिक्षा देना शुरू करते हैं। इस क्रम में उनको बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। दिक्कतें आती हैं कि लोग उनकी बातों का विरोध करने लगते हैं। इस वजह से उन्हें मक्का छोड़कर जाना पड़ता है मदीना में और इस तरह से साल 622 को माना जाता है हिजरी कैलेंडर की शुरुआत को और इस तरह से यहां पे शुरुआत होती है इस्लाम धर्म की। तो अब साल 610 से 622 के बीच में इस्लाम धर्म का उदय हो चुका होता है। लोगों को इस्लाम की शिक्षाएं मिलनी शुरू होती हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम पर अपने आप को मुसलमान धर्म में कन्वर्ट करते हैं। 622 से लेकर 630 ईस्वी तक बड़े पैमाने पर जो अरब के लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था।